और इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पीएम से पहले सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ आने जाने का माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मार्ग है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इसी बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2017 तक सिर्फ लखनऊ और वाराणसी ही वायुसेना से जुड़े थे, लेकिन आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से फंक्शनल हैं। 11 पर काम जारी है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। चलिए, अब इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने अपना दम कैसे दिखाया, ये भी आपको दिखाते हैं। एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग हुई है। मिराज 2000, AN-32 और जगुआर विमान ने एयर स्ट्रिप पर ये उतरे, लैंडिंग की। सुखोई 30 सूर्य किरण विमान भी उतरे। इसके अलावा गरुड़ कमांडो पर एयर स्ट्रिप पर उतरते नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वायुसेना की ये ताकत हर किसी को रोमांचित करने वाली रही। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी पूरा एयर शो देखा। और अब खबर महोबा से, जहां पर पीएम के 19 नवंबर के दौरे को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है। महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड के पास पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को तोहफा देंगे। महोबा पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में हेलीपैड बनकर पूरी तरह से यहां पर देखिए तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई जयंती है और इसी दिन पीएम झांसी में ही होंगे। जो भी मानक हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी का पालन करते हुए यहाँ हेलीपैड्स का भी उसी तरह से पालन हो रहा है और सभी व्यवस्थाएं पूर्णतः सुनिश्चित की जा रही हैं और जो सब सुनिश्चित हो जाएंगे आसान। उधर मथुरा में एक शख्स का बीच बाजार अगवा कर लिया गया। एक शख्स, ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में, दुकान पर मोमोज खा रहा था ये युवक। तभी 2 बाइक सवार आते हैं, जबरदस्ती बाइक पर इसे बिठाते हैं और फिर इसे लेकर इसे अगवा कर भाग जाते हैं। इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों को ये बात समझ में आती, कुछ बात समझ में आती, तब तक अपहरण इस युवक का हो चुका होता है। इस घटना को 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला कोसीकला थाना क्षेत्र का है और परिजनों की मांग है कि जल्द उसके बेटे का पता लगाया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस युवक ने जब इसका अपहरण हो रहा था तो विरोध क्यों नहीं किया, और अगर किया तो आसपास जो लोग थे उन्होंने इसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। क्षेत्र का मामला।